नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के मशहूर उपन्यास द ब्रदर्स करामाज़ोव के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, 7वां खंड। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जहां उपन्यास का सबसे छोटा भाई अलोशा करामाज़ोव एक बड़े आध्यात्मिक सफर से गुजरता है। बिल्कुल, हमारे पास जो विश्लेषण है वो आत्मा का जागरण, अलेक्सी का संकट और पुनरुत्थान शीर्षक से है। और हमारा मकसद है अल्योशा की इस यात्रा को समझना, कैसे उसका विश्वास डगमगाया और फिर कैसे वो दोबारा उभरा। हाँ, ये उपन्यास का एक काफी शांत लेकिन अंदर तक असर करने वाला हिस्सा है। सही। यहाँ अल्योशा के चरित्र की, उसके विश्वास की, आप कह सकती हैं असली परीक्षा होती है। तो चलिए देखते हैं ये सब कैसे शुरू हुआ। कहानी में मोड़ तब आता है जब अल्योशा के गुरु एल्डर जोसीमा, उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, और मृत्यु के बाद उम्मीद ये थी, मठ में भी और बाहर भी, कि उनका शरीर एक संत की तरह रहेगा, मतलब सड़ेगा नहीं। चमत्कार की उम्मीद थी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। एकदम उल्टा। शरीर ना सिर्फ सड़ने लगा बल्कि तेजी से सड़ने लगा और दुर्गंध भी फैल गई। ये अल्योशा और मठ के कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, इसका गहरा मतलब था। बिल्कुल। उस समय की मान्यताओं के हिसाब से शरीर का इस तरह सड़ना जोजीमा की पवित्रता पर, उनकी आध्यात्मिक स्थिति पर एक तरह का सवालिया निशान था, जैसे कोई विफलता का संकेत हो। अच्छा। और अल्योशा के लिए, जो जोजीमा को लगभग देवता मानते थे, ये सिर्फ दुखद नहीं था, ये उसके विश्वास की, आप कह सकते हैं, पूरी नींव हिला देने वाला पल था। उसे लगा जैसे सब झूठ है। हाँ, मतलब जैसे दुनिया में कोई न्याय ही नहीं है। ईश्वर पर उसका जो अटूट भरोसा था, वो पहली बार इतनी बुरी तरह डगमगाया। इस उथल-पुथल में वो क्या करता है? वो मठ छोड़ देता है? हाँ, वो मठ से बाहर निकल जाता है, एक गहरी निराशा और भ्रम की हालत में दुनिया की तरफ खिंचा चला जाता है। और खासकर ग्रुशेंका के पास, है ना, जिसे अक्सर प्रलोभन का प्रतीक माना जाता था। सही कहा। और यहीं दोस्तोयेव्स्की एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। आप सोचते हैं कि शायद ये अल्योशा के पतन की शुरुआत है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन ग्रुशेंका, जिसे सब मोहपाश समझते थे, वो अल्योशा के प्रति अप्रत्याशित रूप से दया और करुणा दिखाती है। अच्छा, वो उसे बहकाती नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके दर्द को समझती है, अपनी कहानी सुनाती है, अपने दुख बताती है, और इस मानवीय जुड़ाव से अल्योशा को एक अजीब सी राहत मिलती है। ये तो काफी अप्रत्याशित है। हाँ, और दोस्तोयेव्स्की शायद यही दिखा रहे हैं कि सच्ची मदद, सच्ची सहानुभूति अक्सर उन जगहों से मिल सकती है जहां हम उम्मीद नहीं करते, स्थापित ढांचों के बाहर भी। फिर उसी रात एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, वो सपना या दिव्य दृष्टि। जी हाँ, बिल्कुल। अल्योशा वापस मठ में प्रार्थना कर रहा होता है और वहां उसे एक तरह का दर्शन होता है। वो देखता है कि जोसीमा स्वर्ग में है, आनंदित हैं। और वो उससे बात करते हैं। हाँ, वो उससे यीशु के शब्द दोहराते हैं, हम फिर से जी उठेंगे। ये कोई तर्क नहीं था, कोई सबूत नहीं। ये एक गहरा अंदरूनी अनुभव था, आध्यात्मिक पुष्टि थी। तो ये अनुभव उसके लिए सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। यहां दोस्तोयेव्स्की तर्क पर अनुभव की शक्ति दिखा रहे हैं। मतलब विश्वास का जो गहरा सच है, वो शायद दिमागी विश्लेषण से नहीं, बल्कि ऐसे गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक पलों से ही महसूस होता है। और इसके बाद वो क्या करता है? इस दर्शन के बाद अल्योशा बाहर प्रकृति में जाता है। रात का वक्त है, वो सितारों को देखता है और अचानक उसके अंदर पूरी दुनिया के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक असीम प्रेम उमड़ पड़ता है। वो रोता भी है ना, जमीन पर गिरकर? हाँ, वो जमीन को चूमता है और रोता है। लेकिन ये आंसू अब निराशा के नहीं हैं, ये कृतज्ञता के हैं, माफी के हैं, जीवन को फिर से अपनाने के हैं। ये एक तरह से उसका आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। तो क्या इसे ही दोस्तोयेव्स्की का आध्यात्मिक यथार्थवाद कहते हैं, जहां वो रोजमर्रा की जिंदगी और गहरे आध्यात्मिक अनुभव को मिलाते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वो दिखाते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव कोई हवा हवाई चीज नहीं है। वो इंसान की मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों, उसके दुखों, उसके रिश्तों के साथ ही घटित होता है। अलोशा का रोना एक ही साथ उसकी मनोवैज्ञानिक राहत भी है और आध्यात्मिक नवीनीकरण भी। और इस अनुभव के बाद अल्योशा का रास्ता क्या होता है? वो वापस मठ जाता है? नहीं, वो मठ छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन हारा हुआ महसूस करके नहीं, बल्कि एक नई ताकत और एक नए मकसद के साथ। अच्छा, तो उसका मिशन बदल जाता है। हाँ, उसका मिशन अब दुनिया में जाना है, लोगों के बीच रहना है, और जोजीमा ने जो सिखाया था, प्रेम, करुणा, उसे दुनिया में फैलाना है।
वो दुनिया में सेवा करने निकलता है। तो ये खंड कई गहरे विषयों को छूता है, जैसे संदेह से गुजरकर विश्वास का मजबूत होना। सही कहा। और ये भी कि आध्यात्मिक सत्य का अनुभव तार्किक समझ से कहीं ज्यादा गहरा और बदलने वाला हो सकता है, और ये कि व्यक्तिगत पीड़ा से भी नवीनीकरण और दूसरों के लिए सहानुभूति पैदा हो सकती है। अल्योशा का ये पुनरुत्थान एक तरह से मानवता में उम्मीद का भी प्रतीक है। बिल्कुल। दोस्तोयेव्स्की यहाँ काफी आशावादी नजर आते हैं कि कष्ट में भी, अंधेरे में भी कृपा संभव है। तो कुल मिलाकर द ब्रदर्स करामाजोव का ये 7वां खंड हमें अल्योशा के जरिए दिखाता है कि दुख, संदेह और यहाँ तक कि प्रलोभन के अंधेरों से गुजरकर भी विश्वास और प्रेम की एक नई सुबह तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली संदेश है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है शायद। क्या सवाल? यही कि क्या हमें अपने विश्वास या अपनी समझ को गहरा करने के लिए शक के पलों से डरना चाहिए, या उन्हें एक जरूरी पड़ाव की तरह अपनाना चाहिए? और जो ज्ञान हमें तर्क से मिलता है, वो अनुभव से मिलने वाले सत्य से कितना अलग और शायद कितना ज्यादा मायने रखता है?